कहा कि मैं भी चली जाऊँ वहाँ रहते थे जी। पहली ऐसी बहू हैं आप सब देखिए कि जो अपने सासू के लिए अपने ससुर के लिए इतना रो रही हैं। आजकल की तो बहुएं अपने सासू और ससुर को किनारा कर देती हैं। बस वो सोचती हैं, वो कहती हैं कि सास ससुर किनारे रहें, हम अकेले रहेंगे। और सवेरे से 5 बजे नहाने जाते हैं, नहा के वहाँ पूजा वूजा करके आके यहाँ तुलसी के पूजा करते हैं, सालिग्राम की पूजा करते हैं। अच्छा। पूजा पाठ करके पूरा बस करके आए। बस तो इस कैंप में कितने लोग हैं रायपुर छत्तीसगढ़ बिलासपुर के? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। तो सबने बस कर लिया था? बस कर लिए थे। गोड़ टूटे तब हो आए, पैर टूट गया। हाँ, गिर गए हम अपन घरे में गिरे हम। 90 साल की उम्र है तुम्हारी? हाँ। दोस्तों, माघ मेले की महिमा कल्पवासी बढ़ाते हैं। अगर कल्पवासी चारों तरफ आपको दिखाई ना दें तो माघ मेला अधूरा रहेगा। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कल्पवासी कल्पवास करते हैं। 1 महीने रहते हैं, पूरे नियम से रहते हैं और बड़ा 1 महीने उनका त्याग तपस्या के साथ रहना होता है। तो कल्पवासी जिन जिन कैंपों पे रह रहे हैं उन कैंपों में हम पहुंच रहे हैं, शिविर में पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत कराएं और नई पीढ़ी जान सके कि कल्पवासी कैसे रहते हैं, उनका नियम क्या रहता है, त्याग तपस्या कैसे रहती है, उसके बारे में जानकारी आप सबको दे रहे हैं। एक ऐसे कैंप में आए हैं जहां पर आप ये देखेंगे अगर तो ये यहाँ कैंप में जो है छत्तीसगढ़ के हैं, बिलासपुर के हैं, रायपुर के हैं। अभी तक हम जब कल्पवासियों को दिखाते तो ज़्यादा प्रयागराज, जौनपुर, बलिया, लेकिन ये जो है अदर स्टेट के हैं, छत्तीसगढ़ से हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ से ये सब जो है रायपुर और बिलासपुर से आए हैं। यहाँ देखिए कल्पवासियों का ये जो विजय पताका लगा रहा है, धर्म ध्वजा लग रही है, इससे इनकी पहचान होती है। ये बड़ी सी ऊपर बाल्टी है, धर्म ध्वजा है और ये जो है पंडा जी का पहचान होती है। जो भी कल्पवासी रहते हैं वो पंडा जी के अंतर्गत रहते हैं। यहाँ कैंप आप देखिए, कैंप में प्रसाद की तैयारियाँ हो रही हैं, प्रसाद बन रहा है और साथ ही जो है कहीं पूजा हो रही है, कहीं तुलसी मैया हैं। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पर आप सब देखेंगे प्रसाद की तैयारी इस समय बन गई है। तो मैया से पूछते हैं कि क्या क्या नियम है, कैसे रहती हैं और कहाँ से आई हैं। मैया हर हर गंगे। हर हर गंगे। कहाँ से आई हो? हम रायपुर से, छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से कल्पवास कर रहे हैं। अच्छा, 1 महीने यही 1 महीने यही रहेंगे और सवेरे से 5 बजे नहाने जाते हैं, नहा के वहाँ पूजा वूजा करके आके यहाँ तुलसी के पूजा करते हैं, सालिग्राम की पूजा करते हैं। अच्छा। पूजा पाठ करके फिर चाय वाय पिलाते हैं, झोपड़ी में बैठे। अच्छा। पाठ करते हैं, माला जपते हैं। अच्छा। नियम धियम से जी। एक शाम का फिर क्या नियम? शाम के भी फिर गंगा आरती में जाते हैं। गंगा आरती में आके फिर जो पूजा, तुलसी की पूजा करके फिर नहा, फिर पाठ पूजा करके, पाठ पूजा करके फिर विश्राम करते हैं। अच्छा, विश्राम रात में। रात में इसने फलहार थोड़ा बहुत कर लेते हैं। एक ही समय एक समय भोजन करते हैं। रात के माने रात के थोड़ा बहुत फलहार कर लेते हैं। जी। तो मतलब पूरा टाइम जो है वो रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में गंगा मैया से प्रार्थना करते, इसी में बैठने प्रार्थना करते रहते हैं। तो 1 महीने पूरा कठिन तपस्या रहती है। 1 महीने। हाँ जी। तो जैसे मैया आप इतने दूर से आते हो तो सामान कैसे? सामान पूरा बस से ले आए हैं। बस से? हाँ। पूरा बस करके आए? बस कर। तो इस कैंप में कितने लोग हैं रायपुर छत्तीसगढ़ बिलासपुर के? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। तो सबने बस कर लिया था? बस कर लिए थे। जो बस आते हैं ना, एक आदमी का किराया कितना पड़ता है? 700 पड़े है। 700 किराया बस का। हाँ। अच्छा, और उसी में सारा राशन, गल्ला, पानी पूरा यहाँ के तक लेकर जा रही है आते हैं। तो सारा गल्ला, पानी, राशन सब टेम्पो में रख के आए, छोटे से टेम्पो है जी। तो ये देखिए छोटी बूढ़ी सी मैया आई हुई है। गोड़ टूटे तब हो आए, पैर टूट गया। गिर गए हम अपन घरे में गिरे हम। 90 साल की उम्र है तुम्हारी? हाथ पैर से चल रही है, ऐसे हाथ पैर से ऐसे जाता हूँ ऐसे। हाँ, देखो टूट गए ये गोड़। अच्छा, चल नहीं पाती? तब भी कल्पवासी आएगी। अरे तो वहाँ घर में रहा करो ना, तो घर में रजाई गद्दे में एकदम सब यूँ लाने हो। यूँ लाए हो?
लेकिन यहाँ थोड़ा सा घर की व्यवस्था तो अलग होती है, यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। तब वो करत है, सब करत है। कितनी बार कल्पवास कर चुकी हो? मोर 5 बार कल्पवास हो गए और 6 बार वैसे आए हैं। 6 बार वैसे आए हैं। तो गंगा मैया के बिना मन नहीं लगता? अब का ओखर कृपा है ले ला थे, उनकी कृपा लेने आई हो। हाँ, तो कैसे सब जब चल पाती नहीं हो तो कैसे सब काम करती हो? गंगा लेक थे नहवाए ला, स्नान करने जाती हो? हाँ। रोज? अच्छा, बेटा आए, बेटा हुई है। अच्छा, बेटा उठाकर लेकर जाते हैं। वो अच्छा। साल बहू आ रही तेल ले गतरे, तो बहू लेके गई? हाँ। तो बहुत तुम्हारा सौभाग्य है कि बेटा बहू इतने लायक हैं आज के जमाने में, तुमको कंधे पे लेके जाते हैं। हाँ। जी, ये तो बड़ा सौभाग्य है। भाग और गंगा मैया का आशीर्वाद है। ओखरे नहीं तो आजकल के तो बेटे तो गंगा मैया में पटक दे 90 साल की, कहें कि छुट्टी मिले, है ना, छुट्टी के लिए। तो आज के टाइम पे अगर ऐसे बेटे बहू हैं तो मुझे लगता है सौभाग्य। और ये गंगा मैया का ही आशीर्वाद है। इतने मतलब नाती बहू खूब करते, नाती बहू हाथन तोड़ा। अरे तो पुण्य करी हो तो नाती बहू कर रहे हैं, है ना, पुण्य जो कमाई हो तो उसी के नाते नाती बहू उस जन्म का है। जी जी। तो अब गंगा मैया से कुछ मनौती मांग रही कि नहीं? अब लेक जाए वही रहे। अच्छा, अब काय करी, अब काय करी? अरे नहीं, बूढ़ होते होते कोई न कोई मांग रहती कि अब नाती की शादी अच्छी लगे, नौकरी सब हम भाई के भैया कहाँ नौकरी लगी, अब बड़े बड़े हो गए, सब बड़े बड़े हो गए। अच्छा अच्छा, बड़े बड़े की नौकरी नहीं लगी तो छोटे कहाँ लगी? तब भी खुश हो, प्रसन्न हो? हाँ। तो देखो 90 साल की मैया हैं और जो है इतनी आस्था है कि घर परिवार के लोग अगर एक बार रोके भी तो मैया नहीं रुकती, आ जाती हैं और कहती कि नहीं कल्पवास करना है। और बच्चे जो है इनको उठाकर गंगा मैया में स्नान के लिए ले जाते हैं। आज के टाइम पे अगर बेटे इतने लायक हैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माँ को जो है उठाकर और गंगा स्नान के लिए, संगम स्नान के लिए ले आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और वो सौभाग्य इसलिए है कि आप जब गंगा मैया के प्रति आस्था ऐसे रखेंगे, आप जब संगम के प्रति ऐसा आस्था रखेंगे, प्रयागराज के प्रति ऐसा आस्था रखेंगे, तो परिवार भी ऐसे संस्कार में रहेगा। देखिए, भले ही इनके बच्चे सरकारी नौकरी में ना हो, लेकिन आत्मसंतोष कितना बड़ा है कि बस ठीक है, हमें नौकरी नहीं लगी, बस गंगा मैया अब हमारे जीवन की लीला को पार करे, ऐसी मान्यता, और कोई मांग जो है नहीं। तो इसलिए जो भी कल्पवासी हैं उनका त्याग, उनका समर्पण, उनकी साधना, उनकी तपस्या बहुत बड़ी होती है। नई पीढ़ी के लोगों से अपील है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और बड़े बड़े जॉब में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, उन सब से मेरी अपील है कि एक बार कल्पवासियों के जीवन को जानने की कोशिश करिए, प्रयास करिए, क्योंकि यही हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष का दर्शन है। कल्पवासी माघ मेले की ही आत्मा नहीं है, कल्पवासी हमारे भारतवर्ष की आत्मा है, क्योंकि इनके त्याग और तपस्या से ही ये मेला जो है फलीभूत होता है और माघ मेला एकदम उत्सव के रंग में रंग जाता है। तो 90 साल की मैया को प्रणाम और यहाँ जितने कल्पवासी हैं उन सब को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, एक मैया भी आई हुई हैं कल्पवास करने के लिए। कहाँ से हैं मैया आप? हम प्रतापगढ़ से हैं, जिला हमारा। अच्छा, प्रतापगढ़ से। इसी कैंप में रुकी हैं? हाँ, इसी में है, यहाँ जहाँ केला खड़ा। किसके साथ आई हैं आप? मेरा बेटा है। अच्छा, क्या करते हैं? बेटा करता था ये प्लेटफार्म पर झाड़ू पोछा करता था। अच्छा। तो इस बार मेरा मन कह दिया कि मैं रहूंगी 1 महीना वहाँ। अच्छा। फिर काम वाम छोड़ के मुझे लेकर आया है यहाँ रहने के लिए। तो 1 महीने की कमाई जो है? कमाई क्या, हाँ कुछ नहीं, जो कितना मिलता है जी। अब सरकार जो देता है वो तो पूरा मिलता नहीं, ठेकेदार के हाथ में जाता है। जी। अगर एक दिन ना जाओ तो 200 रुपया मिलता है, वो भी। तो यहाँ का फिर खर्चा बर्चा कैसे आया निकाली? बस जी, सीधा पानी मोदी जी दे रहे हैं। हाँ। 2-4 पैसा अपना उधर से जोड़ इधर से हाँ चले आए। साल भर से जोड़ी गाठी होगी। हाँ। अच्छा। किसी तरह से मैया जी का स्नान हो जा रहा है। तो पहली बार कल्पवास है कि? हम पहली बार आए हैं, हमारे सास ससुर 14 साल यहाँ करके गए। अच्छा, तभी तो बहू ने अपनी परंपरा को। नहीं तो उनकी सेवा हम करने आते थे ना, 1 महीना आते थे। अच्छा, वही आदत पड़ी हुई है। जी। तो श्रद्धा मेरा भी जाग गया। अच्छा, मैया का
कि अब 2 रोज हाँ। चले गए वो। अच्छा 2019 में चले गए ससुर जी, अच्छा और सास जी चली गई 2017 में। जी। तो फिर मेरा भी मन कहा कि मैं भी कि सास चली जाऊं ससुर वहाँ का। रहे, रहते थे। जी पहली ऐसी बहू हैं आप सब देखिए कि जो अपने सासू के लिए अपने ससुर के लिए इतना रो रही हैं। आजकल की तो बहुएं अपने सासू और ससुर को किनारा कर देती हैं, बस वो सोचती हैं, वो कहती हैं कि सास ससुर किनारे रहें, हम अकेले रहेंगे। लेकिन पहली ऐसी मैया हैं जो अपने सास ससुर के लिए इतने भावुकपन से रो रही हैं, इतना आँख में आंसू आ रहा है। तो हमारा भारतवर्ष कितना महान है, हमारी भारतवर्ष की माताएं कितनी महान है। हमारे भारतवर्ष की माताएं जो है एकदम साक्षात देवी के स्वरूप हैं कि आज देखिए अपने सास ससुर की, क्योंकि जीवन की लीला होती है, उम्र हो जाता है सास ससुर का, तो जीवन की यात्रा पे आगे जाना पड़ता है। लेकिन मैया इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कि जैसे लग रहा है इनका कुछ खो गया है। तो कितना निर्मल मन है, कितना पावन मन है, कितना पवित्र मन है कि सास ससुर के प्रति इतना स्नेह प्रेम रखना। सच्चे मन से माने सास ससुर की सेवा की है, सच्चे मन से माने सास ससुर के लिए त्याग और तपस्या की है। देखिए ना मेरा भारतवर्ष कितना महान है, मेरे भारतवर्ष का कितना बढ़िया दर्शन है, जहां आज विदेशों में पति और पत्नी में का पता नहीं रहता, जहां बच्चों का पता नहीं रहता, जहां परिवार और रिश्तेदारों का पता नहीं रहता है, वहां पर आज एक माँ जो है अपने सास ससुर के प्रति इतना व्याकुल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतवर्ष में आपको दिखाई देगा, आप सबको कल्पवासियों के कैंप में, शिविर में दिखाई देगा, जो इतने भाव से, इतने प्रेम से अपने परिवार, अपने सास ससुर के प्रति जो है व्याकुल हैं, आँख में आंसू बहा रही हैं। और मैया ने बताया कि हमने काम और बेटे को 1 महीने रुकवा दिया और फिर हमने कहा कि नहीं, अब जो है 1 महीने मेरे साथ कल्पवास करो। तो बेटा जो है लेकर आया, बोले ठीक है, जो साल भर का थोड़ा बहुत खिर्ची मिर्ची से इधर उधर से काट पीट के पैसा इकट्ठा हुआ, वो जो है हम उसे कल्पवास में खर्च करेंगे। भले ही डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े बड़े अधिकारी जो बन गए वो कल्पवास ना करते हों, लेकिन आज भी जो बहुत कम में जीवन जी रहे हैं, बहुत कम में उनका जीवन गुजर रहा है, वो सब जो है अगाध भक्ति से, अगाध प्रेम से कल्पवास जरूर करते हैं। तो ऐसी माँ को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। तो देखिए ना यहाँ पर एक परिवार सा मिल गया है, इतना भाव आ रहा है, इतना मन में जो है भाव झलक रहा है कि बस आँख में आंसू कभी भी आ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं, एक तरफ तो मैया रो रही है, तो दूसरी तरफ दूसरी मैया आ गई और बोले कि बेटा जब इतने कैंप में आ गए हो तो यहाँ जो है गंगा मैया का प्रसाद ले लो। तो कितना प्रेम है। आज शहरों में हम जाते हैं तो लोग जो है 1 गिलास पानी पीना तो क्या दूर, आज जो है अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, आज पहचानते नहीं हैं, आज किसी के सुख और दुख में सहभागी नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना प्रेम और वात्सल्य झलक रहा है। अगर माघ मेला आप नहीं आए हैं और माघ मेले का ये दर्शन आपने नहीं किया है तो आपका जीवन अपूर्ण है, आपका जीवन अधूरा है, क्योंकि ये मेरे भारतवर्ष का दिल है, जो दिल धड़कता है कल्पवासियों के भाव में, जो दिल धड़कता है कल्पवासियों के व्यवहार में। तो आइए भारतवर्ष का दिल देखना है, अगर भारतवर्ष का प्रेम देखना है तो इन मैया में देखिए, इन भाव में देखिए, जो बड़े प्रेम और भाव से प्रसाद लेकर आई हैं गंगा मैया का और कर रही। बोलिए गंगा मैया की जय। बहुत बढ़िया बनाई हो माँ। अभी बना है ना? अभी बना है। मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति आज हमारी मनवा दी तुम। 1 महीना तिल खाना चाहिए, 1 महीना पूरा तिल खाना चाहिए, 1 महीना पूरा तिल खाना चाहिए। हम तो नमक में मिला देते हैं। अच्छा। और फिर रोज सब्जी में जिस दिन उपवास रहता नहीं खाते हैं, वैसे थोड़ा 2 दाना डाल देते हैं। अच्छा। और पूरा महीना